बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी ईद पर इसी तरह एक खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया है जैसे पिछली महफ़िल होती रही हैं। और आज के इस ईद स्पेशल शो को हमेशा की तरह करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के स्टूडेंट्स ने कोलैबोरेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के स्टूडियो ने इसको आप तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन काविश का एहतमाम किया है। गो के सेट आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा होगा हमेशा की तरह, और उसकी वजह आजकल होने वाली वो तातीलात हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरी तरह मुयस्सर नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी काविश होती है। ये शो और ये स्टूडियो ये सब कुछ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए होता है, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि जितने स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने भी ये मेहनत की है उनको आप ज़रूर उनकी हौसला अफजाई करें। और आज के स्पेशल शो के लिए मैं साइमा अली आपकी होस्ट और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फरहान गिलानी, और बहुत हमेशा की तरह मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे को होस्ट लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज दिन है खुशियों का और खुशियाँ बांटने का, और खुशियाँ बांटने के साथ साथ दुआ करने का, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम हालत जंग में है। हम ख़ुद भी हालत जंग में हैं और हमारे हमसाए में भी जंग हो रही है। तो अल्लाह पाक बाबरकत माह जो माह रमज़ान का गुज़रा, जिसके अंदर हमने इबादत की, अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करते हुए हमारी दुआओं को भी मुस्तहब करे और अमन का बोल बाला हो, और तमाम फ़्रीकैन को अल्लाह अक्ल सलीम अता फ़रमाए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि किसी इंसानियत का कत्ल असल में किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसके अंदर रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन नबी ने फरमाया कि इंसान का कत्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बाज़ ममालिक इस बात को बाला ताक रखते हुए इंसानियत को पे दर पे कत्ल कर रहे हैं। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और इसी पैगाम के साथ एक दफ़ा दोबारा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन कराम, आज हमारे पास बड़े अच्छे मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का झुरमट है हमारे पास, और हम इंशाल्लाह आपको उनसे मिलवाएंगे और हम देखेंगे कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं और वो आजकल क्या कर रहे हैं। और आज के शो में हमेशा की तरह कुछ जो सर के जो शोज़ होते हैं वो आप हमेशा देखते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत तड़के वाले होते हैं। आज भी तड़का लगाएंगे, लेकिन हल्की फुल्की शरारतों का। क्यों सर, ऐसे ही है? कोशिश होगी कि हम अपने मेहमानों के साथ साथ अपने नाज़रीन को भी अम्यूज़ कर सकें, उन्हें ईद की खुशियों में शामिल कर सकें। जब वो शामिल होंगे तो हमारी ईद की खुशियाँ भी दोबाला हो जाएंगी। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाता चलूँ अपने आज के पहले मेहमान, जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं, एब्रॉड से पढ़े हुए हैं, ख़ुद भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और बाय चांस ताल्लुक़ उनका साउथ पंजाब से है, जो कि आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर इन्हसार अपनी ज़राअत पर ही है। और इससे पहले कि वो ज़राअत के अंदर तो पहले शामिल थे, लेकिन उन्होंने जब उन्हें इख्तियारात मिले तो उन्होंने ज़राअत के लिए काम करने की भी कोशिश की। आप सब जानते हैं, पब्लिक फ़िगर हैं जनाब हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब मेरे आज पहले मेहमान हैं, और मैं उन्हें आपके आज के ईद के शो में खुश आमदीद कहूँगा। जी सर, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपकी वसातत से मैं पूरी कौम को ईद मुबारक कहता हूँ। खैर मुबारक सर। करता हूँ जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान हालत जंग में है, तो अल्लाह ताला हमें इस जंग से ये निजात दे, अमन कायम हो और एक बेहतर खुशहाल माशरा कायम हो सके। आमीन आमीन आमीन। सर, आपने ज़िक्र किया कि सर से जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, तो इससे मुझे ख़्याल आया कि इस वक्त ख़वातीन की तादाद पाकिस्तान में ज़्यादा है, और वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं हर फील्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ऐसे बहुत सारे होराइज़न्स ओपन हो गए हैं जहाँ पर पहले ख़वातीन नज़र नहीं आती थीं, लेकिन अब आती हैं, और उसी हौसलामंदी के साथ, जिस हौसलामंदी के साथ हमारे यहाँ के मर्द हज़रात काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर
जो शोबा तालीम है, इसमें तो ख़वातीन की तादाद का ज़्यादा होना इसलिए भी खुश आइंद है क्योंकि जब कहते हैं कि पहली दरसगाह माँ की गोद है, तो माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो हमारी जनरेशन्स आगे पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी, तरबियत याफ्ता होंगी। और ऐसी ही एक बहुत ही पुरवकार ख़ातून हमारी आज की मेहमान है। मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ उनकी, और ख़ास तौर पर उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी नरम गोई की, उनकी खुश अखलाक़ी की और उनकी खुश लिबासी की भी। हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मोहतरमा डॉक्टर कलसूम पराचा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड ईद मुबारक। अस्सलाम वरहमतुल्लाह, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और हमेशा की तरह आप आज भी बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और लग रहा है सचमुच के ईद का चांद रात को नहीं, इस वक्त आया है दिन में। और नाज़रीन कराम, हमारे आज के तीसरे मेहमान जो कि इस टाइम काफ़ी सरगर्म हैं क्योंकि पंजाब के अंदर जो डायनामिक चेंजेस आ रही हैं, जाहिर सी बात है एक टीम वर्क होता है, आप अपनी टीम के साथ मिलके काम करते हैं, तो जितने भी आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं पूरे पंजाब में, चाहे वो सुथरा पंजाब हो, पैरा फोर्स हो या CTD के मज़ीद अच्छे इक़दाम हों, तो उसके पीछे सिर्फ एक बंदे का अमल दखल नहीं होता, मुशीरों का होता है। और मुशीर अच्छा मशवरा देते हैं, लीडर उस पर अमल करता है, तो तभी सामने चीज़ आती है। तो आज के हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो एडवाइज़र टू चीफ़ मिनिस्टर हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ है और वो अच्छे अच्छे मशवरे देते रहते हैं। आज भी हम देखते हैं कि वो फ़र्दर हमें क्या बताएंगे कि फ़र्दर क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं अपने आज के तीसरे मेहमान एडवाइज़र टू चीफ़ मिनिस्टर जनाब उमर फ़ारूक साहब को बहुत बहुत ईद मुबारक कहने के साथ इस आज के ईद शो के अंदर खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके चैनल का बेहद मशहूर हूँ, साउथ टुडे, जिसको आपने आज हमें मदऊ किया खुशियों के इस मौका पर। ईद का दिन है, ईद बड़े जोश और जज्बे से पूरी दुनिया मनाती है। आपकी यूनिवर्सिटी का, गिलानी साहब आपका, मैडम आपका, आपकी पूरी टीम का बेहद मशहूर हूँ कि आपने खुशियों में शामिल करने के लिए आपकी वसासत से मैं पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपकी इन अल्फाजों के साथ। खुशी का मौका है तो हम थोड़ा सा लाइटर साइड पर आते हैं। कहते हैं जी कि ईद आई है तो मुस्कुराना लाजिम है, ईद आई है तो मुस्कुराना लाजिम है, जो ना दे ईदी उसे मनाना लाजिम है। तो आप तीनों इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? मैं बारी बारी सबसे पता करूंगा। सबसे पहले तो गजेदी साहब से पता करूंगा कि ये शेर बचपन में ज़्यादा अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है? बचपन में यकीनन ज़्यादा अच्छा लगता था जब ईदी मिलती थी। अब ईदी देनी पड़ती है, तो अब तो आपके स्टूडियो के पे पहुंचने तक मेरी तो जेब खाली है। लेकिन अभी तक मेरे तक नहीं पहुंची। ये तो देखें सर, ये देख लें सर। ये मैडम साहिमा कोई मौका जाने नहीं देती। वो कहते हैं पैसे जहाँ से भी आ रहे हैं बस आ जाएं। बिल्कुल। जबकि मेहमानों को ईदी देते हैं, लेते नहीं है। मैडम नहीं सर, ये बात चाहिए। अपनी जगह के दो सब बातें हैं ना जी। आपने जैसे कहा, एक तो हम मेहमान हैं, तो अब हमारा ख्याल था कि आप ईदी देंगे। दूसरा, इन्होंने बुलाया, अगर ईदी देनी थी तो सुबह सुबह बुलाते ना, जब जेब भरी हुई थी। बिल्कुल। और वैसे मैडम, सॉरी सर, मैं मैडम और आपके दरमियान बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने आपको खुश आमदीद कहा। मैं तो ईदी देने और लेने के ज़ुमरे में शामिल ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं मांगूंगा तो गर्देदी साहब बता चुके हैं, बींगा मेहमान हमने बुलाया तो हमें देनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं तो शामिल ही नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने किसी को कॉल नहीं की तो इसलिए मैं तो मांग सकती हूँ। और बेशक ही एक मीठी ईद है, और हमेशा यही होता है कि लोग सोचते हैं कि सवैयाँ और चना चाट और ये सब कुछ ही बनेगा। होंगी मीठी भी सवैयाँ, लेकिन सवैयाँ मीठी हैं और कौरमा है लाजवाब। लेकिन अगर ईदी हो ज़्यादा तब हो मज़ा बेहिसाब। तो ईदी के बिना ये सवैयाँ भी मज़ा नहीं दे रही होती। और सवैयाँ भी नजर नहीं आ रही, ना चना चाट नजर आ रही है, ना कोई और कोई मीठी ईद के हवाले से। जबकि सर ये खवातीन का काम होता है बनाना, तो ये मैडम साहिमा को बनानी चाहिए थी। ये अब देखें, अब या तो ईद शो पे तैयार होके आया जा सकता है या सवैयाँ बनाई जा सकती है। गिलानी साहब ने आपको आगे करके, आप पीछे बैठे हुए हैं, कंट्रोल पीछे खुद का है, आप आगे किया हुआ है कि सीमियाँ भी आपने नहीं बनाई, ईदी भी कहते हैं मैं इसमें नहीं हूँ, आप लें। लेकिन हमें फिर भी यकीन है कि हमारे मेहमान जो हैं वो हम कम से कम मुझे तो जूनियर और स्टूडेंट कंसिडर करते हुए देके जाएंगे। शेर भी बहुत अच्छा है, बचपन में भी बहुत अच्छा लगता था, अब भी बहुत अच्छा है। और साइमा, यकीनन आप बच्चे हैं, आप लोगों को ज़रूर ईदी देनी चाहिए।
और देखें, मेरा तो हक बन गया है। बिल्कुल बनता है। इसका मजा ही अपना है, लेने का भी और देने का भी। वैसे हाँ जी। देने में भी बहुत खुशी महसूस होती है। वो आपको और लेने होगी में जब आप मुझे देंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। मैं हरगिज आपको इस खुशी से और महरूम अभी नहीं करना चाहती। गद्देजी साहब सवाइयों और चार्ट का जिक्र कर रहे थे, तो वो रेडी होने के लिए अभी इंशाल्लाह बस रेडी होने को ही है। बस अभी देख लें। पहुंचती है तो हम इंशाल्लाह वो भी। मैम ने किस खूबसूरती से वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर होने का जो है ना वो हक अदा किया है। जी मुझे जी इससे एक मैडम, बात याद आ रही है। वो जब आपको सेव कर रही हैं तो हमें अंदाजा ये हो रहा है कि हमें- मैडम विमेन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं हाँ। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैं सवैया तो इंशाल्लाह सबकी खानी है। आपको भी फरहत दूंगी, खुशी दूंगी, आपको भी ईदी दूंगी। मैडम आपका आना ही हमारे लिए बाइस बहुत- फरहत है। आप हमारे बच्चे हैं तो हमें जरूर आप लोगों को ईदी देनी चाहिए। मैम इससे मुझे एक बात याद आई कि यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल लाइफ में तो वाइस चांसलर का एक रोल है, उनको एक अपना रोब दबदबा दिखाना होता है। वो उस शायद उस ओहदे की भी कोई डिमांड होती है, किस तरह करना होता है। तो आप घर में भी अम्मी बनती हैं या फिर वाइस चांसलर बन के रोब जमाती रहती हैं? नहीं, मैं बहुत मुलाजमीन के साथ ही मेरा बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लाइजोन है। मैं बहुत मोहब्बत से उनके साथ पेश आती हूँ। मैं अपने मुलाजमीन को भी ईदी देती हूँ जितने भी अपने ऑफिस के हैं। और ये जो है मैं अपने घर में भी देती हूँ। मेरी 2 छोटी छोटी पोतियाँ भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जितना मेरे पास वक्त होता है मैं उनके साथ गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों के साथ मेरी बहुत फ्रेंडशिप है, अपने बच्चों के साथ, अपनी माशाल्लाह। बेटियों के साथ। मेरे 3 बेटे हैं तो मैंने 2 की इकट्ठी शादी कर दी, तो अब वो मेरी बेटियां हैं, 2 बड़ियां, 2 छोटियां, 2 पोतियां भी अल्लाह ने दे दी। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है। मेरी जो बहुएं हैं मुझे कभी बहू लगी नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है उनसे, मेरी सहेली माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बहुत खूबसूरत बात की आपने। लेकिन और ये रोब दबदबे की जो आपने बात की है, ये तो वाइस चांसलर है, कोई थानेदार तो नहीं है ना? सर ये ज़रूरी होता है क्योंकि जिस तरह का अभी सर ने भी कहा कि हम थोड़ी जेंडर बाइसनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ी हूँ तो हमें पता है कि हॉस्टल लाइफ में हमें सिखाते थे, अब मैं बोलूँगी तो बुरा लगेगा, लेकिन हमें सिखाते थे कि जब आप हॉस्टल में जाओगे, पहली दफ़ा जब मैं रहने के लिए गई और थोड़ा डर भी रहे थे, नए नए जब गए, तो उन्होंने कहा वार्डन जो है ना वो आपको सिखाएगी कि सास कैसी होती है। तो आपने वहाँ रहते हुए ये तरबियत ले लेनी है कि वार्डन सास होती है। तो इसका मतलब है जब हम, लेकिन वार्डन अच्छी थी, हमने उनसे पूछा आप ऐसे सख्ती से बात क्यों करती हैं सबके सामने, अकेले में तो आप अच्छे से बात करती हैं। तो वो कहती हैं इसकी ट्रेनिंग होती है ताकि बाहर हम लोगों को रोब दबदबा दिखा सकें। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि जो ओहदे की एक डिमांड है उसकी वजह से मैम ये करती अब हैं। ये देखिए मैडम ने अपनी बात का सवाल करके जवाब खुद ही दिया है, क्योंकि वो वार्डन इनके साथ आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे तरीके से बात भी करती थी। तो मैडम जब ऑफिस में होती हैं तब उनका एटीट्यूड कुछ और होता है, और जब वो घर में होती हैं तो वो एक माँ होती हैं और माँ ने शफीक होना ही होता है। लेकिन वार्डन की भी बात बताती जाऊँ, उस बेचारी की जिम्मेदारी होती है। Yes. ज़ाहिर है इतनी सारी बच्चियों को कंट्रोल करना, और मुख्तलिफ घरों से आती हैं, मुख्तलिफ माहौल से होती हैं, तो उसको भी तो इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग सही है कि सख्ती से रखना है। तो करना चाहिए ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो सर आप आगे चलेंगे, मतलब इधर 2 जगहों से तो मैंने ईदी फिक्स कर लिया, आपको आगे से भी नहीं मिलनी, मैं कोशिश कर लेती हूँ। तीसरी जगह से भी आप ही ले लें। ऐसा ना हो कि मैं आज ईदी डिमांड उमर फारूक साहब आप बता दें कि मैडम साइमा को आप ईदी देके जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप को पहले ही मुबर्रा कर चुका हूँ कि मैंने ईदी आपसे लेनी, आपका आना ही मेरे लिए ईदी है। लेकिन मैम साइमा कहती हैं वो कायदे आज़म से मोहब्बत करती हैं, तो उन्हें कायदे आज़म No की doubt. तस्वीरें जमा करने का शौक है। वो भी ज़रा बड़ी बड़ी हो। उधर से लिया अरे था ब्राउन कलर की। कैद आदम साहब भी उन्हीं के पास जाते हैं ना जो उसको अच्छे लगते हैं। वो हर बंदे के पास कैद आदम साहब भी नहीं जाते। बात यह है कि मैडम सहमा ठीक कह रही हैं, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। अब तो हर जगह लिखा हुआ है मार नहीं प्यार। बच्चों को ईदी भी अब बच्चे जो है ना वो डांट के लेते हैं और अपनी डिमांड की लेते हैं। पहले तो हमें जो मिल जाता था हम लेते थे, अब तो बच्चे कहते हैं। मेरी नवासी का कल आपको सहरी के टाइम फ़ोन आया, कहती अब्बा आपके पास टाइम नहीं होता, अब आपने ये करना है कि मैं ये कह रही हूँ कि ईद के तीसरे दिन आपने हमारे साथ जाना है, ये नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पीए से पूछना ये वो। अब मैं हुक्म दे रही हूँ, मैं कि बेटा तीसरे दिन तो वैसी टाइम नहीं है हमारे पास। कहती नहीं जी हमने नहीं सुनना। तो ये हम नहीं कर सकते थे अपने माँ बाप के आगे। हमारे माँ बाप जो दे देते थे ईदी, और कभी बच्चियाँ मांगती नहीं जैसे मैडम मांग रही हैं। बच्चियाँ भी नहीं मांगती थी, वो आके साथ नीचे करती थी। बाप भाई मामा चाचा जो होता था वो पकड़ा देता था। आपने बड़ी अच्छी बात की, मार नहीं प्यार। हम जब बचपन में थे तो हम इससे, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि मार
नहीं प्यार। हमारे बच्चे हमें बताते हैं मार नहीं प्यार। जुमला वही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ गया। कॉमा बस उठा के इधर से वो उधर कॉमा किया। इधर से उधर कर दिया और हम भी मानते हैं जी बेटा मार नहीं प्यार। हमारे माँ बाप जब हमें कहते थे मार नहीं प्यार, हम वो भी मान जाते थे। हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने औलाद की बात भी मानी और जिसने माँ बाप की बात भी मानी, यानी कि हम बड़े बीबी जनरेशन से ताल्लुक़ थे हम सब। अल्लाह करे कि हम सब इसी तरह खुशहाल नज़र आएँ हमेशा। इसके साथ ही सर हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे नाजरीन, और तब इंशाल्लाह ताला हमारे साथ आप देखेंगे कि एक और मेहमान भी साथ होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो उस वक्त तक पहुंच गए हैं और हम ब्रेक में उनको अपना साथ लेकर आएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी,